हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ गाची सीजन 1 का एपिसोड नंबर 14 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हमारे जितने भी लोग होते हैं सब लोग गाड़ी में बैठ कर जा रहे होते हैं, और इधर से हम देखते हैं कि रियो जो होती है वो रूडो को सोने नहीं दे रही होती, क्योंकि वो बार बार उसके ऊपर गिर रही होती है। तभी यहाँ पर एनजी कहता है कि काश एक पहाड़ आ जाए, मैं ऊपर से गिरा दूं, सब लोग जग जाएंगे। और ऐसे ही कर देता वो गलती से। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनकी चोटें जो होती हैं वो दुखने लगती हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ, उसके अटैक्स की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई है। तमजी, तूने काफ़ी बुरा किया हम लोगों के साथ। तो वो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, चलो तो सिटी में चलते हो, डॉक्टर से ठीक होकर आते हैं। तो यहाँ पर ये लोग एक सिटी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जो रूडो होता है वो कहते हैं ये तो मैंने जानी पहचानी है, ये गली भी जानी पहचानी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो शो की शुरुआत में रूडो की हेल्थ को ठीक करती है बुढ़िया, वही होती है और चिल्ला रही होती है एक पेशेंट के ऊपर, और वो पेशेंट भी चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरे हाथ में दर्द था, लेकिन तेरी वजह से मेरे सर में भी दर्द हो गया, मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा। तो यहाँ पर एनजी कहता है कि अगर बुढ़िया तू ऐसी चिल्लाती रहेगी सब लोगों के ऊपर, तो तेरे पास कोई भी नहीं आने वाला। तो कहती है मुझे जरूरत भी नहीं है, अब तुम लोग बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है। तो वो कहते हैं अरे आप तो कितनी बदल गई हो, पहले कितनी अच्छी थी। और वो दिखाने मिलता है उसका पुराना फोटो, जिसके अंदर उसका नाम जो होता है वो काफी ज्यादा स्वीट होता है। रूडो कहता है कि नाम तो बहुत अच्छा है। तभी उसका नाम सुन के वो कहते हैं अरे ये नाम तो जाना पहचाना। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर वो दोनों भाई बहन डरपोक और बहादुर आ जाते हैं, और यहाँ पर वो दोनों कहने लगते हैं कि हम दोनों इनके ग्रैंड चाइल्ड हैं, आज हम तेरी तबीयत ठीक करेंगे बेबे। उल्टे सीधे गाने वाने गाने स्टार्ट कर देता है। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि इनकी मतलब मरहम पट्टी करवा दी गई होती है, और फिर दोनों बहन भाई जो होते हैं वो निकल चुके होते हैं HQ की तरफ। इधर से बताया जा रहा होता है कि क्लाउड शेडिंग होने वाली है। तो एनजी कहता है कि यार फिर हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो एक छप्पर के नीचे जाके छुप गए होते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि वहां पर जैसे ही वो जाते हैं तभी आसमान से बहुत सारा कूड़ा गिरना स्टार्ट हो जाता है। इसको ये लोग क्लाउड शेडिंग कहते हैं। अच्छा, मतलब बादल गिर रहे हैं, इनका मतलब ये हो गया इसका। तो यहाँ पर बोला जाता है कि ये क्लाउड शेडिंग से तो हर किसी की मौत हो जाती है, इस वजह से हमें छुपना पड़ता है, और जगह जगह हमने ऐसी ही चीज़ें बना रखी है जिससे हम बच सकें। लेकिन जिस दिन तू आया था और वो एंजल आया था, उस दिन भी यही था, लेकिन तू बच कैसे गया, ये समझने वाली बात नहीं आ रही। तो इधर से रूडो जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे भी कुछ ढंग से पता नहीं है, मेरे को भी धुंधला धुंधला याद है, और उसको कुछ याद आ रहा होता है, किसी की आंख वाँख दिख रही होती है। तो यहाँ पर तभी क्लाउड शेडिंग जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा होता है कि चलो, तभी एकदम कॉल आ जाता है और कहा जा रहा होता है कि कुछ लोग जो हैं वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं HQ पे। तो वो कहते हैं कि अच्छा, पीछे के दरवाजे से आना होगा। इधर से हमारे लोग जो होते हैं वो HQ में पीछे के दरवाजे से घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो सामने वाले बंदे आए होते हैं वो अपने आप को मीडिएटर बता रहे होते हैं, और मीडिएटर जो होते हैं वो रेडर्स के लिए काम करते हैं। मतलब एक तरीके की गैंग है जो कि पैसे लेकर कुछ भी काम करती है, खासतौर पर रेडर्स के लिए। तो यहाँ पर वो आते ही रॉकेट लॉन्चर वॉन्चर सब चालू कर देते हैं हमारे HQ के ऊपर। तभी यहाँ से जो हमारी रिसेप्शनिस्ट होती है वो कह रही होती है कि वैसे तुम किसके ऊपर अटैक करने के लिए आए हो। तो कहते हैं कि हमें उस डरपोक को बाहर निकालना है। तो कहते हैं वो डरपोक, वो तो घर में बैठ के टीवी देख रहा है, वो नहीं मिलेगा। और हम एक बंदे को देखते हैं, तो वो कह रही होती है कि चलो मैं बाहर आती हूँ तुमसे बात करने के लिए। और हम देखते हैं रिसेप्शनिस्ट बाहर आ जाती है, तभी वो कहते हैं कि अब तुम नहीं बचोगे। और वो रिसेप्शनिस्ट के ऊपर रॉकेट लॉन्चर यूज शूट कर देता है, लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है कि वो उसके रॉकेट लॉन्चर के रॉकेट को पकड़ के ही उन लोगों के ऊपर फाड़ देती है। इधर से सारे बंदे उसके ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके उन सब टाइम को स्लो कर देती है, और बहुत ही तेजी से गोलियों से बचते हुए वहां पर जाती है, और उन सब में लात घूसा बजाना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि सारे बंदे टूट फूट के नीचे गिर चुके होते हैं। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर एनजी भी आ चुका होता है, और वो कह रहा होता है कि तुमने अकेले ही सारे लोगों का खेल खत्म कर दिया। यहाँ पर वो एक बंदे को पकड़ लेती है और बोलती है किसने भेजा तुझे। तो बोलता है कि राइडर्स ने। फिर सीन चेंज होता है, हम लोगों को एक बंदा देखने को मिलता है जो एक रेस्टोरेंट में आया होता है, जो आराम से खा पी रहा होता है और बहुत कह रहा होता है कि ये रेस्टोरेंट कितना अच्छा है, ऐसे ही बैठने में मजा आता है, आराम से मीठी शराब हो, कबाब हो, और ये क्या। तो भी हम देखते हैं क्लीनर्स को, वो देखते तो कहते हैं ये क्लीनर्स भी यहीं पे मर रहे हैं, और उन सबकी शक्लें देख के उसको डर लगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन तभी रियो जो होती है वो रूडो की ड्रिंक पी जाती है, तो रूडो गुस्से में आ जाता है, तो कहता है यार ये क्या है, मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से। फिर यहाँ पर ये लोग अपने मजे में खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो रूडो जो होता है वो ड्रिंक की वजह से गुस्सा नहीं होता, वो कह रहा होता है कि अभी तो हमारे हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ था और तुम लोग इतने मजे से खा पी रहे हो। तो सब लोग कह रहे होते कि अरे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये सब तो होता ही रहता है, और हमारी रिसेप्शनिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो तो सब कुछ संभाल लेती है। तो कहते कि अच्छा, तो वो जब इतनी ताकतवर है, जो वो ऐसे काम कर सकती है, तो वो बाहर क्यों नहीं आती लड़ने। तो कहते कि नहीं, उसे रिसेप्शन वाला काम पसंद है तो वो इसलिए रहती है। और तूने डिफेंडर्स को भी देखा होगा। तो कहते कि हाँ, वो अपने अंदर ही रहते हैं, वहां पर वो लड़ाई नहीं करते, हम अटैकर्स हैं वो डिफेंडर्स हैं, इस तरीके से काम चल रहा होता है। तो यहाँ पर ये लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर टीम चाइल्ड आ जाते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है कि वो चूची वाला बच्चा भी आ जाता है, जिसको रूडो देखते ही अपना खाना चबा लेता है। तभी यहाँ पर जो एक लड़की होती है जिसने डायनासोर का मुकुट पहना होता है, वो कह रही होती है कि तू तो रूडो है ना। तो कहता है कि मैंने तुझे पहचाना नहीं। कहती मैं वहाँ पर थी जब तू आया था। तो कहता है कोई बात नहीं। फिर हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि सेंटा, गेंटा और जेंटा, ये तीनों चाइल्ड टीम के मेंबर्स हैं,
और यहाँ पर ये लोग बात करने लगते हैं हमारे लोगों की वजह से। इधर से रूडो जो होता है वो परेशान हो रहा होता है जेंटा की वजह से कि वो उसके पीछे छोड़ ही नहीं रही होती। हमारे लोग जो होते हैं वो बात कर रहे होते, तभी एनजी बोलता है कि जो ये मैसूडर थे ये इन्होंने इसलिए हमला किया था क्योंकि रेडर्स ने इनको सुपारी दी थी, हमारी जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो चुकी है, हमें बाहर रह के इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहिए। तो जेंटा पेंटा भी कहने लगते हैं कि हाँ भाई बात तो सही कह रहा है। इधर से रूडो तंग आके एक सीट पर आके बैठ जाता है, तभी यहाँ पर वो कहता है कि परेशान हो चुका मैं इन चीज़ों से। तो भी एक बंदा उससे बात करना स्टार्ट कर देता है और वो कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि जो रेडर्स है वो आजकल आग बबूला हो रहे हैं। तो कहते हैं कि हाँ। तो कहते क्लीनर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं क्योंकि मैंने सुना है कि जो उनका नया बॉस आया वो काफ़ी ज़्यादा ओपी है, वो हर किसी की शक्ल बिगड़ देता है अपने हाथों से ही। तो रूडो जो होता है वो कह रहा होता है कि हाँ बात तो ऐसी है, लेकिन मैं इससे डरता नहीं हूँ, मैं उसकी थूत पीट दूंगा। तो कहता है अच्छा ऐसी बात है, चल मिलता हूँ मैं तुझे इससे। और हम दिखते मिलता, वो अपना मुकुट उठाता है और हमें पता चलता है कि वही है वो राइडर का बॉस। और वो कह रहा होता है मैं हूँ राइडर का बॉस और स्प्राइट तू मेरे साथ चलने वाला है वरना तेरी हड्डी तोड़ तोड़ के रख दूंगा मैं। जैसे ही वो होता है तभी रूडो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं उसके पीछे वाला साथी जो होता है वो पोर्टल बना देता है, जैसे कि गब्बर के टाइम पे हुआ था। वो दोनों के अंदर उसमें जाते हैं, लेकिन तभी हमारे जितने भी लोग होते हैं सब टूट पड़ते हैं रूडो को पकड़ने के लिए। सब के सब उस पोर्टल के अंदर घुस जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारे सपोर्टर्स पीछे रह जाते हैं। हमारे जितने भी अटैकर्स फाइटर्स होते हैं सब के सब यहाँ पर आ जाते हैं और हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर हमारे लोग कह रहे होते हैं कि अरे यार खाने के टाइम पे बर्बादी, दिमाग खराब। लेकिन रूडो जो होता है वो सीरियस खड़ा होता है, तभी सारे लोग सामने देखते हैं और एक लाइट चमकती है पर्पल रंग की, जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि जितने भी राइडर्स होते हैं सब हमारे लोगों के सामने खड़े होते हैं और सब के सब एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं और कह रहे होते हैं कि अब शुरू होगा मौत का नंगा नाच। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गैस मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं, मतलब अलग अलग वीडियोस पे। मैं उनका रिप्लाई इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं एक शादी में गया था और मैं इतना लेट भी इसलिए हो गया हूँ सारे एपिसोडों को लेके, क्योंकि मैं शादी में गया हुआ था और वहाँ पर मेरे पास कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से मैं ये सब नहीं कर पा रहा था। तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना आगे पीछे आज की डेट को। तो कैसे वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।